चैनल लीव लव ट्रैवल और मैं हूँ कैरीना। वी हैव कम टू अ प्लेस विच सर्व्स मोर देन 100 ईयर्स और ये सारे महाराष्ट्रन लोगों में ना काफ़ी फेमस है। अगर आपको ऑथेंटिक महाराष्ट्रन स्नैक्स खाना हो, नहीं तो फरारी आइटम्स, आई मीन द फास्ट फूड आइटम्स। अगर मैं स्नैक्स में बोलूँ थालीपीठ, बटाटे वड़े, साबूदाना वड़ा, और अगर मैं स्वीट्स में बोलूँ श्रीखंड, पीयूष, फिर खरवस, और अगर मैं फरारी आइटम बोलूँ विच इज़ अ फास्टिंग फूड, जो फास्टिंग में मोस्टली जो खाते हैं, साबूदानी खिचड़ी हो गई, साबूदाना वड़ा हो गया, फिर आपको फरारी मिसल मिल जाएगा, बहुत कुछ ज़्यादा मिल जाएगा यहाँ पे। ज़्यादा बात नहीं करते और इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं करते, अंदर जाते हैं और दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाने वाली हूँ। अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं आई हूँ पंचीकर विले पार्ले और ये आता है हनुमान रोड पर। चलिए अंदर जाते हैं। अब तो गाइस मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। आपको मैं इसका मेन्यू कार्ड दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको मेन्यू कार्ड है ना 2 प्रकार के मिल जाएंगे। आपको एक हिंदी और मराठी वर्जन में भी मिल जाएगा, आपको ये इंग्लिश वाला भी मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको मिनी मील्स मिल जाएंगे, उसके साथ टाइमिंग्स आपको पता चल जाएगा। फिर ठंडा में आपको कुछ कूल पीना हो तो वो मिल जाएंगे। आप जहाँ पे बैठोगे ना, यहाँ पे सामने आपको वॉल पे भी यहाँ पे मेन्यू कार्ड दिख जाएगा, जो उनके फेमस और रनिंग आइटम्स है। आप यहाँ से भी मंगा सकते हो। और कॉम्बो मील में आपको है ना वेज में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, और फरारी मतलब जो फास्टिंग में मिलता है वो भी आपको मिल जाएगा। मैंने आते ही 2 शरबत मंगा दिए, एक नींबू शरबत मंगा दी और मैंने कोकम शरबत मंगा लिया। पहले नींबू शरबत पी के देखते हैं ये कैसा है। हाँ, क्या ठंडा है। मुंबई में ना अभी से ही काफ़ी गर्मी पड़ने लग गई है और ऐसे शरबत है ना खट्टी मीठी टेस्ट है इसकी, एकदम ठंडी है, बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ा कोकम का शरबत पी के देखते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वाह, सो रिफ्रेशिंग। आई मीन अगर आप यहाँ पे आते हो ना, आई मीन दिस इज़ गुड बट दिस इज़ वेरी वेरी गुड, डू ट्राई दिस। पंचीकर जो विले पार्ले में है ना, वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट प्लेस है, जहाँ पे आपको अंदर 2 सीटिंग एरिया मिल जाएगी और बाहर भी आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगा। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में आपको है ना स्वीट के काफ़ी सारे प्रकार दिखेंगे, बहुत सारे आइटम्स आपको अवेलेबल है जो ऑथेंटिक महाराष्ट्रन स्वीट्स है। और फिर उसके साथ साथ आपको ना फरारी आइटम्स भी दिखेगा। ऊपर जो स्नैक्स आइटम्स होते हैं, जो चिवड़ा होता है, वो सारे दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे लोंचो दिखेगा जो विच इज़ द पिकल वन, और थोड़े आपको शरबत दिखेंगे विच इज़ यू कैन टेक होम। जैसे हम लोग मानस महाबलेश्वर में जाते हैं वो सब लेते हैं, यहाँ पे भी आपको टिपिकल महाराष्ट्रन जूसेस के आइटम मिल जाएंगे, वो आप लेके जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मेरा खाना आ चुका है, ये देखिए मैंने क्या क्या मंगाया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने मंगाया वेज कॉम्बो मील, जहाँ पे आ जाती है 4 पूरी, ऐसे एकदम मीडियम साइज़ की पूरी आ जाती है, पापड़ आ जाती है, कोरमा आ जाता है, वेजिटेबल मिक्स होता है इसमें वेज पुलाव आ गया है, एकदम मस्त दिख के लग रहा है पुलाव। और फिर ये बटाटे की भाजी और फिर थोड़ा सा कांदा और नींबू। और उसके साथ मैंने मंगाया है फरारी मिसल। यहाँ पे फरारी मिसल देखिए, मस्त साबूदाना और आलू की बटाटे की भाजी होगी, और फिर है ना बटाटा काचरा, मतलब इसको है ना पोटैटो फ्राइड जो क्रिस्पी होते हैं ना, उसको मराठी में बोलते हैं बटाटाची काचरा। और ये मेरी फेवरेट होती है क्योंकि एकदम क्रिस्पी होती है। मैंने मंगा लिया है समोसा और मैंने मंगा लिया ओला वटाने की पेटीज। हम लोग एक एक करके खाएंगे। मैंने पंचीकर के श्रीखंड बहुत खाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आज मैं उनका फर्स्ट टाइम है ना खाना टेस्ट करने वाली। चलो खाना शुरुआत करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। मैं पूरी लेने वाली हूँ। पूरी एकदम मस्त हॉट एंड फ्लफी है, थोड़ा छोटा सा लेती हूँ, काफ़ी गर्म है क्योंकि एकदम ये हॉट सर्व होता है। अब है ना ऑफ कोर्स हम लोग बटाटे की भाजी शुरुआत करने वाले हैं। ये बटाटे की भाजी वो है जो महाराष्ट्र के घर पे होती है, एकदम ये बिना कांदे की फोड़नी एकदम मस्त लगाई गई है। कड़ी पत्ता, मिर्ची, राय और है ना एकदम भरपूर कोरिएंडर लीव्स डाला गया है, एकदम अच्छा लग रहा है। और है ना उसका फोड़ रखा हुआ है, मतलब फोड़ मतलब छोटे छोटे पीसेस बटाटे के रखे हुए हैं, उसको अच्छी तरह से स्मैश नहीं किया गया है, तो उसका एक अलग स्वाद होता है। तो चलिए खा के देखते हैं। वाह, जो बटाटे की भाजी होती है ना 2 प्रकार की होती है। येलो की जो हम लोग मसाला डोसा में डालते हैं वो अलग है, क्योंकि उसमें कांदा है ना अलग तरीके से यूज़ होता है। और अगर महाराष्ट्र स्टाइल में खाओगे ना वो अलग होता है। जो पूरी के साथ होती है ना वो एक नंबर होती है। आई मीन ये जो भाजी टेस्ट में ना चव में इतना अच्छा लगता है। और ना मैं पर्सनली बोलूँ ना, अगर मैं जब भी घर पे खाती हूँ ना तो मुझे बटाटा पूरी भाजी और है ना बटाटे के साथ है ना एक मिर्ची, हाँ ये मेरी फेवरेट है। मैं लिटरली ग्रीन मिर्ची इसके साथ खाना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है। मस्त। चलिए कोरमा के साथ खा के देखते हैं। ये देखिए कोरमा में मस्त उन्होंने क्या कोरिएंडर लीव जैसे डालते ना, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हो जाता ना यार। ये उन्होंने थोड़ा सा फ्लावर दिया है, हल्का सा बटाटा है
और है ना मुझे गाजर भी दिख के आ रहा है, मैं ना सब कुछ लेती हूँ। आप देख सकते हैं बटाटे को ना थोड़ा स्किन के साथ ही उन्होंने कुक किया है। चलिए मैंने सब ले लिया एक अच्छे से, और ये खा के देखते हैं। वाओ, इट्स नॉट स्पाइसी, इट इज़ सो यमी, डिलीशियस। गरम मसाला का स्वाद आ रहा है इसमें ना। हरे वटाने दिए हैं, गाजर दिया है, थोड़ा सा बीन्स दिया है, और फिर ना फ्लावर की भाजी, फ्लावर दी है, और पोटैटो विद द स्किन दिया है। इसकी जो टेस्ट है ना, और ना ग्रेवी की जो टेस्ट है ना, एकदम पतली है कंसिस्टेंसी में, एकदम थिक नहीं है, बट एकदम लाजवाब है। इट इज़ नॉट दैट स्पाइसी बट एन्जॉयबल स्पाइसी, इट इज़ वेरी नाइस, आई लव्ड इट। ये देखिए अभी पुलाव खाते हैं, यहाँ पे पुलाव खा के दिखाती हूँ आपको। पुलाव में ना मुझे दिख के आ रहा है वटाने, मस्त काजू भी डाला है, अच्छा इसमें ना तेंदली भी डाली गई है, वेजिटेबल्स डाला गया है, बीन्स डाला गया है, इसमें थोड़े बहुत फ्लावर्स भी है। चलो इसको ना हाथ से खाते हैं, कलर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं ना हाथ से खा के देखने वाली हूँ। यमी, दैट रेड मसाला, खमंग वो स्मेल आ रहा है एकदम अच्छे से, जो सुगंध रहता है ना वो बहुत अच्छा आ रहा है। जब भी उन्होंने प्लेट लाया था, और इसमें ना कड़ी पत्ता भरपूर डाला है। ये देखिए वेजिटेबल्स बहुत अच्छी तरीके से डाली गई है। मैं ये वाला पोर्शन लेती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पाइसी नहीं है, इसका जो कलर है ना बहुत टेम्पटिंग है पुलाव का। इसमें गरम मसाले का स्वाद ज़रूर आ रहा है, और है ना कड़ी पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, जो नॉर्मल मसाले हम लोग यूज़ करते हैं, जो किचन किंग मसाला जो वो सब यूज़ करते हैं, उसका स्वाद आ रहा है। बाकी इट इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे पापड़ भी दिया है, तो मैं एक बार पापड़ के साथ भी पुलाव थोड़ा खा के देखती हूँ। पुलाव एक्चुअली बहुत अच्छा है गाइस, एक्चुअली नहीं पुलाव है ना घर के जैसे स्वाद दे रहा है, बहुत अच्छा, मस्त है। थाली मैंने उसी साथ साथ में ना थाली पीठ भी मंगा लिया था। ये देखिए मैंने एक्चुअली क्या किया ना, उनको रिक्वेस्ट किया है कि मुझे फराली थाली पीठ भी खाना था जो साबूदाने से बनता है, और मुझे नॉर्मल थाली पीठ भी खानी थी, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ये लोनी कितनी लगाई गई है। जब ये आया था ना गाइज ये बहुत ज़्यादा था, आई मीन सी द अमाउंट ऑफ द लोनी। लोनी इज़ वाइट बटर बाय द वे गाइज, और ये ना एकदम फ्रेश बनाया जाता है, और इसकी टेस्ट है ना एक नंबर होती है। मुझे सब टेस्ट करना था, इसीलिए मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये हाफ मिल जाए। तो चलिए अभी मैं थाली पीठ खाने वाली हूँ। थाली पीठ वैसे मैं बोलूँ तो थाली पीठ में ना ये मिक्स आटे का होता है, चना दाल होता है, उड़द दाल होता है, काफ़ी मसाले होते हैं, कांदा होता है, और इसमें ना बहुत सारे मसाले डाल के फिर कांदा डाल के, ये देखिए मैं लोनी में मस्त डिप करी उसको, वाइट तिल डाला रहता है, सब कुछ अच्छे से डाल के। चलो खाते हैं। पहले तो खाते ना वो लोनी का स्वाद, दैट घी, वाइट बटर इज़ सो यमी, इट इज़ विदाउट सॉल्ट, दैट इट इज़ सो नाइस। और ना अगर मैं आपको थाली पीठ की बात करूँ तो ये इतने अच्छी तरह से फ्राई किया गया है ना, इसकी जो कांदा है, अंदर की जो मसाले हैं अंदर तक भुने गए हैं, टेस्टी है। इसमें जो तिल वापरा गया है, जीरा वापरा गया है, जो मसाले वापरे गए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वाह, जस्ट डिलीशियस, यम्मी। और ये ना काफ़ी गर्म है, थाली पीठ गरम गरम लोनी के साथ मज़ा आ रहा है खाते हैं। अब हमें ना फराड़ी थाली पीठ खाते हैं, विच इज़ फास्टिंग फूड थाली पीठ, विच इज़ मेड बाय साबूदाना। ये देखिए आपको अगर मैं दिखाऊँ, साबूदाना एकदम चपटा करके उसको फ्लैट ब्रेड की तरह बनाया गया है। इस पर मुझे ना शेंगदाने दिखते आ रहे, जो पीनट्स हैं, जो जीरा है, थोड़े बहुत मसाले, आई डोंट थिंक सो इसमें होगा, कोरिएंडर लीव्स हल्का सा है। चलिए खा के देखते हैं। हाँ ये काफ़ी गर्म है, मैं नीचे रखती हूँ। साइड उसकी एकदम क्रिस्पी लग रहा है। इसके साथ है ना उन्होंने ग्रीन चटनी दी है, सॉरी ग्रीन चटनी दी है, इसमें डिप करते हैं और खा के देखते हैं। मैंने जब भी मुंह में डाला तो चटनी की स्वाद, इट इज़ सो फ्रेश, कोकोनट, कोरिएंडर, इट्स सो नाइस। मैं ना अभी ऐसे ही खाने वाली हूँ, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। इसके ऊपर मैंने घी लगाई गई है, वो मक्खन की स्वाद इतनी आ रही है, एजेस इसकी इतनी क्रिस्पी हुई है ना, मुझे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा लग रहा है। उसमें जो क्रंच के लिए पीनट्स डाले गए हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल सा टेस्ट है, बहुत अच्छे से फ्राई किया गया है, लोनी लगाया गया है, जीरा डाला गया है, जस्ट सिंपल एंड नाइस। यहाँ आपकी मिसल भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे पुनेरी मिसल मिलती है, बट मैं नॉर्मल मिसल नहीं ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आज ट्राई करने वाली हूँ फरारी मिसल, विच इज़ बिन कंज्यूम्ड इन योर फास्टिंग डेज। ये देखिए यहाँ पे ना हल्का सा जो बटाटा होता है ना
ये वाला जो बटाटा होता है येलो बटाटा, वो डाला जाता है हमारे नॉर्मल मिसल में, जो इन लोग पुनेरी मिसल में थोड़ा डालते हैं ना, उसका एक बटाटा येलो बटाटा डाला जाता है, फिर उसमें चने का उसल डाला जाता है और फिर अपना फरसान डाला जाता है। इसमें भी हमें वाइट बटाटा डाला जाता है। ये देखिए मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये देखिए मैं ये बात कर रही थी, इसमें ना ये सफ़ेद बटाटा डाला जाता है, फिर थोड़ा बहुत साबूदाने की खिचड़ी डाली जाती है, फिर इसका एक वाइट कलर का रसा होता है जो पीनट से बना हुआ रहता है, वो डाला जाता है और फिर बनता है हमारी फरारी मिसल विच इज़ कंज्यूम इन फास्टिंग। अगर आपको मिसल खाने का मन है और आपका उपवास है तो आप ये खा सकते हैं। तो ये खा के देखते हैं। वाओ, इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल मिसल, इट इज़ फ्लेवरफुल। आई मीन यू गाइज विल एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ स्पाइसीनेस बिकॉज मिसल का नाम लेते ही स्पाइसीनेस आपको माइंड में आता है, थोड़ा क्रंची क्योंकि फरसान होता है। उन्होंने ये ध्यान में रखते हुए क्रंची के लिए हम लोग को बटाटे का काचरा दिया विच इज़ अ पोटैटो चिप्स, वेरी थिन चिप्स। ये देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने ये मंगा लिया है, ये उस पर डाल के दिया गया था, अब तो थोड़ा ड्राई हो गया, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा और डाल दे रही हूँ। ये जो शेंगदाना होता है ना, जो हमें स्किन पील नहीं किया जाता, जो कच्चा होता है मूँगफली, उसकी ही एक करी है। तो अभी इसे एक बाइट लेते हैं। वाओ, इट्स वेरी नाइस एंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मिसल। अगर आप पंची करा रहे हो तो ये ज़रूर ट्राई कीजिए। एक्चुअली मुझे अभी तक मैं जो भी खाई हूँ मुझे सब पसंद आया, इट्स वेरी नाइस। और साबूदाने की खिचड़ी का स्वाद भी बहुत अच्छे से आ रहा है। ये देखिए इसमें हल्की सी साबूदाने की खिचड़ी भी डाली जाती है आपको स्वाद के लिए। ये देखिए इसकी खिचड़ी आपको दिख क्या रही है, यहाँ पे वो साबूदाने की खिचड़ी। चलो, वेरी नाइस। ये देखिए मैंने अभी समोसा और ग्रीन पीस की पैटीज जो है, इस पर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक एक करके टेस्ट करना है, करके दोनों कंबाइन कर देने के लिए। ये देखिए मैं पहले आपको समोसा दिखाती हूँ। समोसा तोड़ते गरम है, ये अपना नॉर्मल समोसा है, नॉर्मल अपनी आलू की सब्ज़ी है जो ब्राउन कलर की होती है, वो है। तोड़ते एकदम मस्त स्मेल आ रहा है इसका। फिर इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स है, वटाना है, वटाने काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। चलिए खा के देखते हैं। काफ़ी गरम है, वेरी नाइस। वाओ, लाइक द नॉर्मल समोसा विच इज़ वही वैसा ही समोसा है, बहुत अच्छा है। और ना बटाटे की स्टफिंग बहुत अच्छी सी भरी गई है। उनके जो अंदर जो वेजिटेबल्स है, आई मीन द कोरिएंडर लीव, द ग्रीन पीस और वेरी फ्रेश। एक बात पूछना था, आप समोसा अगर खाते हो तो आपको ऊपर का त्रिकोण वाला शेप पसंद है या नीचे का क्रिस्पीनेस पसंद है? मेरे हस्बैंड को ओमकार को ऊपर का पसंद है और मुझे नीचे का पसंद है, तो ये मैं उसको देने वाली हूँ और ये मैं खुद खाने वाली हूँ। एक्चुअली गाइस इतना खा के ना हमारा पेट भर चुका है। अभी मैं आपको ग्रीन पेटीज दिखा देती हूँ। ये देखिए इसको तोड़ते हैं, सॉरी, ये देखिए, ओह गॉड, सी द स्टफिंग। ये एकदम पूरा स्टफ है हरे बटानों से और इसमें मसाले हैं। इससे मुझे थोड़ा बहुत है ना शायद शेंगदाने की कूट विच इज़ सिंगदाने जो होते हैं ना, जो हम लोग ने विच इज़ क्रश्ड पीनट्स इसमें है, वो मुझे दिख के आ रहा है। चलो खा के देखते हैं। वाओ, दिस इज़ हैवी, नाइस, यम्मी। वो शेंगदाने का कूट क्या स्वाद ला रहा है। आई मीन जो क्रश पीनट्स आ रहे हैं वो मसालेदार है, स्पाइसी है, वो स्पाइस हीट करेगा। और ये जो कवरिंग है वो सो नाइस। और बटाने ना जो ग्रीन कलर के बॉईल करके डाले गए, एकदम अच्छा स्वाद ला रहा है। वेरी नाइस एंड वेरी फ्लेवरफुल। ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा है। अभी चलिए मीठा का सेक्शन घूमता है। ये देखिए मैंने मीठे में क्या मंगाया। मैंने मीठे में मंगाया है श्रीखंड। ऑफकोर्स महाराष्ट्र में बोलोगे तो श्रीखंड पहले आती है। मैंने मंगाया खरवस, और यहाँ पे ना खरवस का और एक प्रकार भी, ये खरवस जो है ये गुड़ का है, जो हम लोग जैगरी से बनाया है। ये है जो है शुगर का है, जो नॉर्मली महाराष्ट्र में घर पे आपको काफ़ी अवेलेबल होगी। और ये आम्रखंड। मैं एक्चुअली ये दोनों चीज़ तो अभी नहीं खाने वाली, क्योंकि मैंने इतना कुछ खाया ना गाइस, तो मैं लिटरली स्टफ हो चुकी हूँ। मैं खाने वाली हूँ ये, मुझे श्रीखंड तो काफ़ी अच्छी लगती है और पंचीकर की श्रीखंड बहुत अच्छी होती है। और मैंने गुड़ का खरवस है, तो ये मैंने खाने वाली हूँ इस बार। कुछ नया ट्राई करते हैं। तो पहले मैं ट्राई करने वाली हूँ गुड़ की खरवस। खरवस इज़ समथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ द फर्स्ट मिल्क ऑफ द काउ व्हेन बेबी गेट्स बर्थ। तो ये उस चीज़ का बनाया रहता है। इसमें खाली फ़र्क ये है कि ये जैगरी से बनाया हुआ है और जो येलो वाली होती है वो शुगर की बनी हुई रहती है। चलो खा के देखते हैं। इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं।
स्वाद बहुत अच्छा है। मैंने हमेशा शुगर वाला खाया है, वो भी अच्छा रहता है, बट समहाउ इसकी एक्चुअली ना जो कंसिस्टेंसी रहती है ना, इसे थोड़ी सी जली जैसी होती है। इसको ना फ्रेशली जब आप खाते हो ना बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर जो जायफल वेलची का जो पाउडर डाला गया है उसमें वो स्वाद एनहांस कर रहा है। इट इज़ सो नाइस, इज़ जस्ट परफेक्ट टू द लेवल। मतलब एकदम स्वीट नहीं है और जैगरी का स्वाद भी हल्का सा आ रहा है और मज़ा आ रहा है। तो चलिए सबका फेवरेट श्रीखंड खा के देखते हैं। ये केसर श्रीखंड है, इसीलिए आपको पहले ही केसर दिखेगा। और ये देखिए खा के देखते हैं। मुझे नहीं ये पहले ही मंगाना चाहिए था और पूरी के साथ ना थोड़ा खाना चाहिए था। क्या मज़ा आता। आहा, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत अच्छा है। केसर का क्या स्वाद आ रहा है। एंड दिस कलर इज सो नाइस। इसमें ना हल्का सा मिर्ची इलायची पाउडर डाली गई है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जस्ट अमेजिंग। सो वी हैव डन विद द फूड एंड वी हैव कम आउटसाइड। अगर आप क्रेव कर रहे हो महाराष्ट्रन ऑथेंटिक स्नैक्स के लिए, वरना अगर आप फास्टिंग फूड के लिए भी क्रेव कर रहे हो तो आपको आना है पंचीकर में। इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं। यहाँ पे आके मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। आज तक मैंने हमेशा इनकी स्वीट्स आइटम खाए थे, लेकिन आज सेवरी आइटम भी खा के, स्नैक्स आइटम भी खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉम्बो मिल तो एक नंबर थी बॉस। गाइज अगर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बोलनी है, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अगर आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो यूट्यूब को पता चलता है कि आपको मेरा दिखाया हुआ कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगता है। अगर आप कॉमेंट करते हो, मुझे आपके सजेशंस भेजते हो तो मुझे और आइडिया आता है कि मैं क्या क्या शूट करूँ, उससे मोटिवेशन भी मिलती है और मैं आपके साथ है ना कनेक्ट हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास यही माध्यम है आप लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए। सो गाइज विद दिस आई वुड लाइक टू एंड आवर वीडियो ओवर हियर। अंटिल देन लीव लव कीप ट्रैवलिंग, बाय।